Hello students, welcome back to class 4 online classes. Okay dear students, in previous video we completed the lesson, poem Run. Yes, hope so you understood the poem and also you completed the homework whatever I given in previous video. I think we completed page number 41. Yes, in previous video we completed till the page number 41. 41 page नंबर तक हमने जो क्वेश्चन आंसर थे वो किए एंड वो एट लास्ट व्हाट वी डिस्कस द लेट्स लिसन एंड द एक्शंस और द एक्सरसाइज ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक शोल्डर फीट एंड हैंड्स एंड आवर बॉडी वी डिस्कस यस्टरडे. हमने जो कल क्या डिस्कस किया था कि बॉडी पार्ट्स जो है उस बॉडी पार्ट्स के कुछ एग्जांपल लेकर हमने उसमें कुछ एक्सरसाइजेस किए थे, जैसे कि शोल्डर्स को मूव करना, अप करना, डाउन करना, उसके बाद फीट को फॉरवर्ड वॉक बैकवर्ड वॉक करना, उसके बाद रनिंग करना, स्लो करना, फास्ट करना, देन हैंड्स लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि लेफ्ट राइट दोनों एक साथ करना है तो लेफ्ट देन राइट. ओके, इस तरह से वो बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपको आपकी. सो ओके, हियर व्हाट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन वांटेड टू से. ये क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है कि यू नीड टू डू एक्सरसाइज एवरी डे. आप एक्सरसाइज हर रोज करो. तो ये क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है एवरी डे यू नीड टू एक्सरसाइज ऑफ योर बॉडी. इफ यू नो द हाउ टू डू योगासनास, यस यू कैन डू द योगासनास. ओके, यहाँ पर हमें जो रन पोएम है पूरी तरह से हमें बताती है कि आपके बॉडी को एक्सरसाइज जरूरी है. ओके, अगर आपको योगा आता है तो योगा कर सकते हो एटलीस्ट 15 मिनट्स. ओके, अपने बॉडी के लिए 15 मिनट्स निकालने हर रोज. आपको ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स. तो उसमें आप योगा कर सकते हो, नहीं तो एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि रनिंग है, जैसे कि हमने कुछ एक्सरसाइज सीखी पिछले वीडियो में शोल्डर्स की वगैरह, तो वो भी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो एट योर होम. और योगा में सिंपल योगा कर सकते हो, जैसे कि सूर्य नमस्कार, pranayam. These are the yogas you can do at your home. Okay, so try at your home. If you have difficulty to do yoga or exercises, then take help with help of your parents. Or if you wanted to know about the yoga, then you can also ask me. मुझसे भी पूछ सकते हो अगर कुछ योगा सीखने और कुछ योगा के बारे में जानकारी चाहिए तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आपके पेरेंट्स जो है वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू द पेज नंबर 42 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन. ओके, हियर ऑन पेज नंबर 42, ओपन योर बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 42. व्हाट टू डू हियर? आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द ऑपोजिट पेज. ओके, हियर on the page number 42 and page number 43, the questions are depend on page number 43. 42 के ऊपर जो questions दिए वो किसके ऊपर depend है? Page number 43 के ऊपर. Okay, what to do here? First number example is given. What is happening in picture 5? Okay, in picture 5, if you see the picture 5 on page number 43, the example is what is happening in picture 5? The girl is diving into the water. यहाँ पर एक question दिया है और उसका आंसर भी दिया है. तो आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन से वो आपको नीचे भी दिए गए. एक एग्जांपल आपको सॉल्व कर दिया है, दूसरे आपको क्या करने, सॉल्व सॉल्व करने और आपको बुक में लिखने. मैं वो लिख कर देने वाला नहीं हूँ. ओके, तो वो आपको घर पर ही लिखने. ओके, मैं सिर्फ आपको वो एक आइडिया दूंगा तो कैसे करना है, कुछ आइडिया दूंगा और वो सॉल्व करो और उसके आगे का कुछ लिखना है, मतलब लिखना ही होगा वहां पर, तो वो लिख लो आप. ओके, सो पेज नंबर 42 खुद को करना है, मैं जस्ट एक आइडिया दूंगा. ओके, नाउ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग पिक्चर 4? ओके, यू कैन सी द पिक्चर 4 एंड व्हाट इज मोहन. द मोहन इज देयर एंड व्हाट इज मोहन डूइंग देयर? व्हाट वाज हिज प्रैक्टिसिंग अबाउट? ओके, द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप. इस तरह से वो लिख सकते हो. ओके, हाई जंप आपको समझ में आएगा कि वो पिक्चर दिया गया है, दो पोल दिए गए, उसके ऊपर एक बार भी दिया गया है, तो वो किस तरह से, मतलब वो किस स्पोर्ट का, किस गेम का वो मतलब सिचुएशन वहां पर दिया गया है, तो आप वो समझ चुके हैं कि हाई जंप है. देन यू कैन राइट ही इज
practicing high jump. Okay, half of the answer is already done in the question. क्वेश्चन में ही आपको वो आधा आंसर दिया हुआ है, वो आपको सिर्फ जोड़कर वो पूरा करना है. ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4, देन ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप. ये आपको पिक्चर में देखकर वो आंसर लिखना है. ओके, नाउ व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3. नाउ यू नीड टू concentrate on picture 3. Okay, they are I think 6 boys are there and they are pulling something. Okay, and in answer they are pulling what? A rope. वो क्या खींच रहे हैं? They are pulling a rope. एक जो डोरी वो डोरी वो खींच रहे हैं. Then third number, where are the boats racing in picture 2? Okay, the picture 2. In picture 2 you can see the boats are racing. And what you need to do here? They are racing in a river. कहां पर रेसिंग कर रहे हैं? रिवर है. अगर रिवर में ज्यादातर रेसिंग होगी, समुद्र में भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है वो समुद्र, यू कैन राइट रेसिंग इन a sea, racing in a river, racing in a pond, racing in a lake. ओके, आपको जहां पर दिखाई देता है जैसे आपको सोचे उस तरह से आप लिख सकते हैं. मोस्टली राइट द रिवर, ज्यादातर रिवर लिखो क्योंकि ज्यादातर रिवर में ही वो रेसिंग होती है. लेक में भी होती है, आर्टिफिशियल लेक में भी वो की जाती है. ओके, नाउ फोर्थ नंबर, व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1? दे आर रनिंग रेस और दे आर वॉकिंग. अगर भागते हुए दिख रहे हैं तो आप यू कैन राइट दे आर रनिंग रेस और दे आर वॉकिंग. इस तरह से आप लिख सकते हो. दे आर वॉकिंग, दे आर रनिंग और दे आर रनिंग, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रनिंग रेस. इस तरह से कुछ आपको जो पिक्चर में देखकर लगता है वो आप लिख सकते हो. मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको. ओके, एंड नाउ फिफ्थ नंबर, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6? ओके, लास्ट नंबर पिक्चर, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द पिक्चर 6? पिक्चर नंबर 6 में वो गर्ल्स क्या कर रहे हैं? पिक्चर देखकर आपको पता चल जाएगी. दे आर स्विमिंग. वहां पर क्या कर रहे हैं? वो स्विमिंग कर रहे हैं. ओके, दीज आर द 5 questions. I already given the hints and I also told you some questions answers also. You need to write in your book first and then in your notebook. पहले बुक में सॉल्व करो, बाद में नोटबुक में लिखो. Okay, now question number 2. This is also depend on page number 43. Now 42 and 43. Now make one more question for each picture. Write the question in the space below each picture. Use how many, what are, where are, where is, how, why to make questions. Okay, here we already discussed the question and we written the answers of these questions. हमने questions पढ़े और उसके आंसर भी ऑलरेडी लिख लिए. मतलब आपको नोटबुक में लिखना हमने वो यहाँ पर पढ़ लिए, समझ लिए. तो आपको क्या करना है? उस तरह से ही आपको क्वेश्चंस बनाने पिक्चर देखकर. और उसमें क्या क्या यूज करना है? यू नीड टू यूज द हाउ मेनी, व्हाट आर, वेयर इज, हाउ, व्हाई. ओके, ये वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स जो है WH वर्ड्स, तो वो यूज कर आपको क्या करना है? क्वेश्चंस बनाने. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर से, पिक्चर देखकर पिक्चर के नीचे आपको आंसर लिखनी है. यहाँ पर मैंने आंसर है व्हाट इज, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. नाउ 8 नंबर, नाउ मेक, हाँ इफ यू हैव, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लगती है इसमें तो आप वो यहाँ पर देखकर भी लिख सकते हो, कुछ समझ सकते हो. व्हाट इज गोइंग प्रैक्टिसिंग, ही इज प्रैक्टिसिंग ऑफ हाई जंप, अनिल एंड हिज फ्रेंड पुलिंग द रोप, द बोट्स आर रेसिंग इन वाटर और रिवर. मैंने वाटर में किया था, लेकिन रिवर में किया था. आप वाटर, रिवर में भी किया जा सकता है, सी में भी किया जा सकता है. वाटर में तो ऑलरेडी होता ही है. The boys are running race, they are swimming, we already discussed. ये अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो. Okay, here now question number next on page number 43. Now see the pictures and write the question and using the how, what are, where are, how many, ये words use करके आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है. Here picture number first, how many boys are running in the race. पहले पिक्चर में आप लिख सकते हो how many boys are running in the race. कितने बच्चे फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें भाग रहे आपको दिखाई देते हैं. तो उसके आंसर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उससे क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है पिक्चर देखकर.
Okay, now second number, how many boats are there in the picture? Okay, इस तरह से भी कितने बोट्स वहां पर पार्टिसिपेट है वो भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज आर पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड नंबर पिक्चर. इस तरह से भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगेगा वो लिखो. थर्ड नंबर, वेयर आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग द रोप. ओके, कहां पर वो पुल कर रहे हैं, तो वो प्लेग्राउंड के ऊपर. तो वो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो. नेक्स्ट, फोर नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑन मोहन्स शर्ट. ओके, you can write that question, what is the number of Mohan's shirt, or you can also write what is the color of Mohan's shirt. मोहन के शर्ट का कलर कौन सा है, मोहन की शर्ट के ऊपर कितने नंबर है, कितना नंबर है, थर्ड फोर्थ, वो आप लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5, पिक्चर नंबर 5, who is looking at the girl. okay, that small boy is looking at the girl. you know that कौन देख रहा है उस लड़की को. इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, who is looking at the girl. And now last number picture, how many girls are where are the girls swimming. इस तरह से भी बना सकते हो, और how many girls भी बना सकते हो. ओके, यहाँ पर 3-4 गर्ल्स है, तो how many girls are swimming in that swimming pool, or where are the girls swimming in the swimming pool. इस तरह से बहुत सारे एक ही पिक्चर देखकर, if you have that ability to make a question, then you can make more than 2-3 questions. आपको देखकर, पिक्चर देखकर आप 2-3 बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल बनाकर दिखाए. ओके, नाउ पेज नंबर 43 ओवर. नाउ our lesson or the story poem is over. I think run poem, the question answers, new words we already discussed whatever in this poem. The question answer also over in today's video. Okay, hope so you understood this question answers and the poem. Definitely the poem. आपको ये सब समझ में आया ऐसे में समझता हूँ. Hope so you understood whatever we discussed in previous videos. जो कुछ भी प्रीवियस वीडियोस में समझ मतलब हमने डिस्कस किया है तो समझ में आ रहा है. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टू दिस रन पोएम देन यू कैन आस्क मी. अगर कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. सो टुडे वी स्टॉप हियर, and in next video we will start our next lesson Nasruddin's aim. So today we stop here. Thank you very much.